सेनेटर रहमान मलिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब मास्क पहन लें। दुख एक ऐसी चीज है जो दिल को हिला देता है, और आप यकीन करें कि इतना सख्तगीर होने के बावजूद जब उनकी खबर मिली तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने उनको एक अपनी बहन की तरह, एक अच्छी कोलीग की तरह, मेरी कमेटी में थी, बहुत कंट्रीब्यूशन करती थी, और मैं बाहर था जब उनकी कॉल आई। तो उस वक्त भी उन्होंने जो मुझसे बात की वो टीएनटी के मुलाजमीन की पेंशन की बात की कि मलिक साहब वो आईटी कमेटी में किया था, लोग फ़ोन बहुत करते हैं और बच्चों के पास खाने के लिए नहीं होता उनके पास, तो कुछ कोशिश करें जब वापस आए। तो अफसोस कि मैं वापस आकर उनको ना मिल सका। मैं सबके साथ मिलकर ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे। जहां मैं ये बात करना चाहता हूँ, मिस्टर चेयरमैन, यू आर द फादर ऑफ द हाउस। इस वक्त फेडरल लॉजेस में ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा सेनेटर एमएनएज रहते हैं, ओवर 100 सेनेटर्स रहते हैं। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि उनके लिए कि 50 बेड का हॉस्पिटल बन जाए? आपने एक रखा हुआ है मेडिकल ऑफिसर, व्हाट द हेल ही नोस अबाउट दीज थिंग्स, और उसको टाइम भी नहीं होता मिलने का। सॉरी सर। तो अगर किसी को कोई मरीज बनता है या कोई तकलीफ होती है तो उसको फेडरल लॉज में वो एक तशखीस का मसला, एक उसकी इन्वेस्टिगेशन की हद तक अगर हो जाए तो वक्त पे उस सेनेटर को या उस एमएनए को आप मेडिकल एड दे सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि सेनेटर मांडीवाला साहब ने मुझसे 2-3 दफा बात की। मांडीवाला साहब, मैं आपकी तरफ, आई नो यू हैड डन अ लॉट। मैंने उनके बेटे से बात की और मैंने कोशिश की कि उसको सिया मैच हम ट्रांसफर कर सके। तो पता चला कि उनका ओवर 80% जो फेफड़े हैं वो खत्म हो चुके हैं, और जाहिर है कि कोविड में अगर फेफड़े खत्म हो जाएं और ये मुख्तलिफ हिस्सों में जिस अंदाज से अटैक करती है वो सर बहुत जालिम होता है। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि जहां आज रेजोल्यूशन पास हुआ है, एक रेजोल्यूशन और भी पास होना चाहिए कि गवर्नमेंट को एक हॉस्पिटल बनाना चाहिए। मैं स्वाति साहब से और शिबली साहब से इस वक्त हुकूमत के नुमाइंदे हैं यहाँ बैठे हुए, उनसे मैं पुरजोर अपील करूंगा कि आने वाले वक्त में शायद आप बचा ना सके तो सहूलत तो दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर उनको कोई प्रॉपर वक्त पे बता देता कि कोविड की आने वाले वक्त में उनको क्या तकलीफ है, तो शायद किसी अच्छे हॉस्पिटल में चली जाती और इनका इलाज बेहतर तौर पर हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि इसको आप जो दे दें। दूसरी मेरी गुजारिश होगी, जब याद है मैंने कहा था कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी इट्स अ हाइप ऑफ कोरोना, और मैं नाम नहीं लेता, मेरे एक दोस्त ने कहा था नहीं मलिक साहब ना डराएं, हमने कंट्रोल कर लिया। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेता। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर मॉरल करेज सेइंग यस। तो जब मैंने ये कहा तो मुझे कहा मलिक साहब ना डराएं। मैंने ट्रस्ट मी, आई एम नॉट स्केयरिंग एनीबॉडी। मैं उस रिसर्च की बात कर रहा हूं, उस रिसर्च की बात जो पूरी दुनिया में मानी जाती है, वो इंपीरियल कॉलेज है। और अनफॉर्चुनेटली आज जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान में बाहर से कि एक नई कोविड की किस्म आ गई है जिसके 5 मरीज जो है कराची आ गए हैं। सर, मेरी दोबारा हुकूमत से अपील होगी, फॉर गॉड सेक डाइवर्ट योर फंड्स टुवर्ड्स कोविड। शिबली साहब, अगर आप मुनासिब समझें तो इस गरीब की बात भी सुन ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी अर्ज आपसे ये होगी कि आप काइंडली फंड्स डाइवर्ट करें कोविड के लिए। ये अभी आपको आखिर जनवरी के आखिर तक और बढ़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं, फिर नहीं डरा रहा हूं मैं। और तीसरी वेव ऑलरेडी WHO ने कह दिए कि आ रही है, और वो वर्स्ट है मिस्टर चेयरमैन। इसलिए वर्स्ट है कि वो म्यूट हो गई है एनिमल स्ट्रेन के साथ, और ये जो आप इस वक्त चल रही है वायरस, वो है इंसान पे, वो है एनिमल एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग्स। वो इस वक्त बहुत डेंजरस हुई है, और वो हॉलैंड से निकली है, और हॉलैंड में उन्होंने कोई
3 to 4 मिलियन मिंक जो हैं वो उनको मारा है, क्योंकि उससे स्टेन आई है। तो ये चीज़ हमें पब्लिक भी करनी चाहिए। और मास्क का पहनना, तो हमारे भी कुछ दोस्त अभी देखा अभी नहीं पहना, वो हम परवाह नहीं करते। एज ए नेशन वी आर नॉट एक्चुअली प्रून टू इट के कोई हमने कोई एहतियाती तदबीर लेनी है। लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा हुकूमत को फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क सप्लाई करने चाहिए इस वक्त, क्योंकि ये काफी हद तक है। ताइवान में चले जाएं, एक केस नहीं हुआ सर। सोशल डिस्टेंस एंड मास्क इट्स इंपॉर्टेंट। अगर कोई नहीं पहनता उसको सजा मिलती है। इसलिए पीपल आर एक्चुअली स्केर्ड ऑफ द डिटरेंट, उस सजा से डरते हैं। तो मेरा लगा पाकिस्तान में भी अगर एक इतने सारे ऑर्डिनेंस आ गए, इतने सारे कानून आ गए, कर दें इसको भी एक सख्ती कर दें इसके ऊपर भी। और जितनी फैक्ट्रियां पाकिस्तान में जो कि गारमेंट की हैं मिस्टर चेयरमैन, इस पे कोई कास्ट ज्यादा नहीं आती, बहुत पैसा बनाते हैं वो, उनके लिए लाजमी कर दिया जाए कि हर फैक्ट्री जो इसको बनाती है वो फ्री ऑफ कास्ट सप्लाई करे, गवर्नमेंट को दे। ये ऐसे फ्री पड़े होने चाहिए मेडिकल स्टोर्स पे, किराना की दुकानों पे, कि जिसके पास नहीं उठाए और पहन ले। जी मलिक क्योंकि हमारी प्रोटेक्शन इसमें है। मैं दोबारा दुआ करूंगा अल्लाह ताला मेरी बहन को जन्नत नसीब कर, आमीन। और हमें भी सब्र दे, उनके खानदान को भी सब्र दे। यकीन करें वो एक अच्छी पुरखुलूस बहन थी। बिल्कुल। मेरी कमेटी में काम किया, बहुत मदद करती थी, बहुत पॉजिटिव थी। मैंने एक ही दफा बल्कि बहुत दफा लड़ते देखा। जब मैं मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर था, गाजी हकूक बलूचिस्तान था, वो आके लड़ के अपना हिस्सा लेके गई बलूचिस्तान का, और कमेटी में भी बैठी होती थी तो बलूचिस्तान की बात करती थी। यहाँ भी बैठी हुई मिस कर रहा हूँ मैं, यहाँ भी वो बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान के हकूक की, बलूचिस्तान की गरीब आवाम की बात करती थी। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन।